तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्लान के ऊपर या वेस्टीज बिजनेस प्लान के ऊपर। काफी सारे लोगों से मेरे को कमेंट मिले और उसके बाद मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें मैंने पूछा क्या आप लोग वेस्टीज का बिजनेस प्लान जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यस किया। तो आज हम डिस्कस करते हैं वेस्टीज का बिजनेस प्लान इस वीडियो में। वेस्टीज के बारे में एक दो वीडियो मैंने बना रखी हैं और एक विक्टिम की वीडियो मैंने बना रखी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको समझना होगा कि वेस्टीज का रिफंड पॉलिसी क्या है और वेस्टीज क्या है। अब ये मैं विक्टिम वीडियो क्यों कह रहा हूं? विक्टिम वीडियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पर्सन ने जो असम से हैं उसने मुझे लाइव में आके बताया कि सोनू शर्मा जी के नाम से मैंने वो वेस्टीज ज्वाइन किया। मतलब बेसिकली उसे वेस्टीज भी नहीं पता था। सामने वाले पर्सन ने उसे बताया कि मैं बिजनेस प्लान लेके आया हूं, सोनू शर्मा जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से उसने उसका ज्वाइनिंग करवाई क्योंकि वो सोनू शर्मा जी का बहुत बड़ा फैन था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोनू शर्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत। और अगर ये वीडियो बाय चांस उन तक पहुंच जाती है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो टीम है या आपकी टीम के नाम पे कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो उनको किसी तरीके से संभालिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को बताएं वेस्टीज का बिजनेस प्लान। पहले छोटा सी ब्रीफ में जानते हैं वेस्टीज क्या है। वेस्टीज एक कंपनी है जो 2004 से स्टार्ट हुई है। मिस्टर गौतम बाली जो आज आईडीएससी के एक तरह से चेयरमैन है, उनके थ्रू ये कंपनी बनाई गई। कन्वर बीर सिंह जी इसके डायरेक्टर हैं। गौतम बाली जी एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कन्वर बीर सिंह जी इनके डायरेक्टर हैं और दीपक सूद जी इनके डायरेक्टर हैं। तो इस तरीके से कंपनी एट प्रेजेंट रन कर रही है। इस कंपनी ने फोकस किया कि हेल्थ प्रोडक्ट सब लोगों तक पहुंचे। इनका जनरली ज्यादा फोकस जो मैं देख रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का, वो हेल्थ प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। वेस्टीज के पास शार्प का एयर प्यूरिफायर भी है, टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, पता नहीं क्या क्या काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी डिस्प्ले यहाँ पे करता जाऊंगा जो उनकी वेबसाइट से मैंने लिए हैं। तो जितना भी डिटेल्ड वीडियो आज मैं बता रहा हूं आपको वेस्टीज के बारे में, ये सारी उनकी वेबसाइट के द्वारा ली गई है। मैंने भी इनका प्लान लिया था, वो काफी टाइम हो चुका। बट आज इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वेस्टीज किस एंगल पे काम करता है। जो इनका विजन और मिशन है वो भी वही है कि सारे लोगों तक हेल्थ प्रोडक्ट्स पहुंचे या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे, प्लस कंज्यूमर्स जो है वो अपना भी एक बिजनेस कर सके। तो पहले हमें समझना पड़ेगा बिजनेस क्या है। जहां भी प्रोडक्ट सर्विसेज का एंगल आता है, प्रोडक्ट सर्विसेज की बात होती है और उसके कंज्यूमर्स को बेचे जाने की बात होती है, कंज्यूमर उनको पैसे देता है, एक मैन्युफैक्चरर वहां पे उनको मनी प्रोडक्ट सर्विसेज ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं यहां पे बिजनेस। जैसे आप लोग जब मार्केट जाते होंगे, आप मान लीजिए कोई बुक खरीदने गए हैं तो बुक खरीदने ऑब्वियसली आप स्टेशनरी पे जाएंगे। स्टेशनरी वाला जो है वो जो बुक सेलर है वो भी कहीं से लेके आया होगा। तो मान लीजिए एक बुक 100 रुपए की है, वो आपको 100 रुपए की दे रहा है, आपने 100 रुपीज उसको दिए, आप उससे बुक्स लेके आ गए, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उसके बाद उसने जो 100 रुपए की बेची, उसने जिससे ली होगी तो उससे ऑब्वियसली हो सकता है 90 रुपीज के लिए हो सकता है 80 रुपीज के लिए हो। तो 20 से 25 रुपए या 10-20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन उसने अपने पास रखा होगा एक बुक को बेचने का या किताब को बेचने का। तो ऐसा प्रोसेस कहीं भी होता है उसको बिजनेस बोला जाता है। प्रॉफिट मार्जिन को आप लोग जब निकालते हैं उसको बिजनेस बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का थोड़ा सा एक अलग बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल हो जाता है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के को एडजस्ट किया जाता है। यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको कहा जाता है कि आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हमारे साथ बनाओ, हम उसको बेचेंगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग रेवेन्यू मॉडल के थ्रू। दोनों चीजों को थोड़ा सा समझना है। 3 टर्म्स है, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। इससे हम ये समझते हैं कि जो प्रोडक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होगा वो मार्केट में कहीं और सेल नहीं होना चाहिए। तो वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सिर्फ वेस्टीज ही सेल करेगा अपने कंज्यूमर्स को। अब वो कंज्यूमर्स क्या होंगे, हम जैसे लोग ही होंगे। तो जो नेम लिस्ट बनाई जाती है
वो हम जैसे लोगों की ही बनाई जाती है ताकि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज में किसी को अप्रोच करें और उनको अपना सामान बेचें। बट बेसिकली क्या होता है, यहाँ जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो सामान बेचने की नहीं होती, इसलिए कहा जाता है यहाँ पे सेल्स नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा होता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। हम लोग जो हैं अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हमें पसंद आता है, तो हम आगे उसको रिकमेंड करेंगे कि तू ये प्रोडक्ट हमसे ले ले और हमारे साथ बिजनेस शुरू कर। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे अपना कोई गैजेट वगैरह परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपने फ्लिपकार्ट से, किसी दोस्त ने आपको बोला ये पर्टिकुलर फोन फ्लिपकार्ट से ले ले। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है फ्लिपकार्ट की, बट स्टिल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। आपने उससे लिया, उसके बाद दोस्त ने जिसने रिकमेंड किया था उसको कोई रेफरल अमाउंट नहीं मिलेगा। बट वेस्टीज जैसी कंपनी हो या और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहां पे आपको कहा जाता है कि इन सब प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के ही हम आपको पैसे देंगे। तो बेसिकली यहां पे जो कंपनीज क्या होती हैं, उनको एडवर्टीजमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एडवर्टीजमेंट्स का रोल यहां पे सिर्फ इतना रहता है ताकि मार्केट में नेगेटिविटी ना फैले। मार्केट में पता हो कि वेस्टीज जैसी कोई कंपनी अवेलेबल है जो प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रही है, एमएलएम के कॉन्सेप्ट को चलाए बैठी है, ऐसी कोई कंपनी है, अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप उस पर भरोसा ना करें। इनमें रोल्स वेस्ट एडवर्टीजमेंट में सिर्फ इतना आता है। यहां पे प्रोडक्ट प्रमोशन एक इंसान दूसरे इंसान से खुद करता है। आप लोग मेरे पास आओगे कि वेस्टीज में ज्वाइन कर लो, एमएलएम सिस्टम है, या ऐसे ये दवाई है, ये एयर प्यूरिफायर है, मेरे पास ये कोई होम फिल्टर है या कुछ समथिंग है, जो भी कुछ है वो प्रोडक्ट आप हमसे लो। अब उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक एज अ रिटेलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। एज अ रिटेलर का मतलब है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है, आप लेंगे, जिसने रेफर किया होगा उसको कमीशन मिलेगी, बात खत्म। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप प्रोडक्ट लेंगे, आपको पसंद आएगा, उसके बाद आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी पोर्टल आपका जनरेट हो जाएगा और आपको बिजनेस करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। बिजनेस मींस रेफर्स करना, दूसरों को रेफरल करना। अब बेसिक से फॉर्म में समझते हैं। जैसे मैं क्यूनेट का एग्जांपल बहुत बार लेता हूं, तो क्यूनेट है 2 लेग सिस्टम, बाइनरी फॉर्म, लेफ्ट राइट। वेस्टीज है 3 लेग सिस्टम, लेफ्ट राइट और लेफ्ट मिड एंड राइट। इस तरीके से आप समझ लो ABC, या ए को आप यू समझ लो, आप समझ लो, वो मैं भी सब कुछ प्रॉपरली समझाऊंगा वीडियो के आखिर में। अभी मैं आपको बेसिक से फॉर्म बता रहा हूं, बिजनेस क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या होते हैं। क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो आप मार्केटिंग प्लान को नहीं समझ सकते। आपको मैंने डायरेक्ट सेलिंग बता दिया, आपको मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया कि मार्केट करना, नेटवर्क बनाते बनाते मार्केट करना। अब हो जाता है MLM। MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसमें लेवल्स बनते हैं। आप हुए ए लेवल पे, 0 लेवल समझ लो उसको, उसके नीचे एक लेवल होगा जिसमें लेफ्ट राइट और दोनों 3 होंगे, मतलब ABCD, ABC समझ लो, कैसे भी समझ सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल हो गया, पहली लेग जिसमें 3 लोग हैं, उसके नीचे 3 के भी 3 होंगे, इसके 3, इसके 3, इसके 3, तो 9 लोग हो गए। तो ये सेकंड लेवल हो गया। इसी तरीके से लेवल्स बन रहे हैं, तो इसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यार बहुत सारे लेवल्स में जब अर्निंग्स होती है उसका कुछ परसेंटेज ऊपर लेवल वाले को मिलता है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम लोग सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको डीपली समझना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा SLM और MLM में फर्क क्या है। वेस्टीज MLM सिस्टम है, तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने, डायरेक्ट सेलिंग, MLM एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे। वेस्टीज का बेसिक तो हमने समझ लिया, बट दिमाग में क्वेश्चन वही आएगा कि हमें करना क्या होगा, हमारी अर्निंग्स कैसी होंगी, हमें कमाई कैसी होगी। तो कमाई करने के इसमें है 9 तरीके। पहला तरीका है सेविंग्स ऑन कंजप्शन, जिसका हमें 10 से 20% मिलता है हमारे प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए। अब इनके डिटेल्ड में आगे समझाऊंगा, बट बेसिक फॉर्म अभी आप ये इनके नाम समझ लो। सेकंड जो है वो है परफॉर्मेंस बोनस, जो 5 से 16% के आसपास रहता है। थर्ड है डायरेक्टर बोनस, जो 15% के आसपास होता है। हो सकता है कंपनी टाइम टू टाइम ये चेंजेस करे, हो सकता है 15 का 16 कर दे, हो सकता है 20 का 30 कर दे, बट एट प्रेजेंट अभी जो इनके स्लैब्स है वो ये है। फोर्थ है टीम बिल्डिंग बोनस, जो है 3%। फिफ्थ है लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, जो है 18%। अगला है ट्रेवल फंड, जो है 3%। सेवंथ है कार फंड,
जो है 5%, उसके बाद है हाउस फंड जो है 3%, उसके बाद है इलीट क्लब बोनस जो है 2%। 9 अर्निंग स्टेप्स में से पहला स्टेप जो था सेविंग्स ऑन कंजप्शन, जिसका मैंने बताया था 10 से 20%। अब हम समझते हैं वो स्टेप क्या है। जैसे एमआरपी होती है किसी प्रोडक्ट की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इतना तो हमें समझ में आता है कि एमआरपी से ऊपर तो प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, एमआरपी से नीचे ही प्रोडक्ट बेचना है। तो जब कंपनी से टाई अप होता है ना, तो वहां पे एक ट्रीटी साइन होती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कितने में वो प्रोडक्ट देगी। जैसे मान लीजिए कोई शार्प का एयर प्यूरिफायर है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरर है, वो वेस्टीज से एक डील साइन करेगी कि अगर मान लो उसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है, तो हो सकता है शार्प वेस्टीज को 15,000 रुपये में बेचे, तो 5,000 रुपये का हो गया बीच में मार्जिन। अब उसके बाद वेस्टीज ने अपना प्लेटफॉर्म दिया, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, तो आपको सामने वाले पर्सन को जो फर्स्ट उसमें से परचेजर होगा उसको ऑलमोस्ट एमआरपी के आसपास की कॉस्ट में दिया जाता है। एमआरपी से या तो ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैल्यू रहती है। तो मान लीजिए आपको वो 20,000 वाला हो सकता है उसको 18,000 में बेच दे, वो आपको प्रोडक्ट जो परचेज करना होगा वो 18,000 के आसपास करना होगा। अब जिसने रेफर किया उसका बेनिफिट क्या है, तो ये जो 10 से 20% का प्रॉफिट होगा वो यहां से उसको दिया जाएगा। तो 15,000 पे मान लीजिए शार्प के एयर प्यूरिफायर वालों ने वेस्टीज को बोला कि हम आपको एयर प्यूरिफायर 15 में देंगे, उसके बाद आपको उसका अपना मार्जिन लगा के आपको कॉस्ट पे बेचना है। तो वेस्टीज ने अपने पोर्टल पे शो किया एमआरपी 20,000, और ये 20,000 जो डिसाइड होगा वो एयर प्यूरिफायर शार्प या जो भी कंपनी होगी उसके थ्रू ही डिसाइड होके आएगा, वो डिस्काउंट वेस्टीज कंपनी को दे रहा है। तो इस तरीके से वेस्टीज डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है। तो 10 से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस डीपी, ये उसमें एमआरपी में लेस हो, बेसिकली एड ऑन होता है, प्रोडक्ट का प्राइस प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये दोनों ऐड होकर एमआरपी बनती है। तो उसको सेल करने के लिए रेफरल आईडी वाले को 10 से 20% का मार्जिन उस पर्टिकुलर कॉस्ट का दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एक तरह से रिटेल प्रॉफिट, कि आपने हमारा प्रोडक्ट बिकवाया तो आपका भी बेनिफिट होना चाहिए। और यही होता है सेविंग्स ऑन कंजप्शन, यानी जो कंजप्ट कर रहा हूं मैं, प्राइस जो ले रहा हूं उस पर मेरी ये सेविंग्स है। इसको बोला फर्स्ट स्टेप है सेविंग्स ऑन कंजप्शन। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है परफॉर्मेंस लेवल, उसमें ये 4 कैटेगरीज के लेवल इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, फिर हो गया लास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इसको इसने 5, 8, 12, 16 की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो परसेंटेज आपको दी जाती हैं प्रोडक्ट वैल्यूज की। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, वेस्टीज में है उसका मतलब पीवी, पॉइंट्स वैल्यू। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट की जो सेलिंग होती है एज अ टीम, उसमें आपकी कुछ परसेंटेज परफॉर्मेंस के हिसाब से डिवाइड होती है। जैसे पहला लेवल जो है डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पे आपको अगर आपने 1 पीवी से लेके मिनिमम 599 मैक्सिमम पीवी तक अगर आपने बिजनेस जनरेट किया, वेस्टीज को बिजनेस जनरेट करके दिया, यानी उनके प्रोडक्ट सेल हुए, तो आपको 5% कमीशन मिलेगा। उसके बाद सेकंड लेवल पे जब आप आते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, यानी 600 पॉइंट्स वॉल्यूम से लेके, वैल्यू या वॉल्यूम भी बोला जाता है, इससे लेके 2399 तक जब आप जाते हैं तो आपको 8% मिलता है। थर्ड स्टेप पे परफॉर्मेंस पे अगर आप जाते हैं असिस्टेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे, तो यहाँ पे आपको 2400 से लेके यहाँ पे आपको 5499 तक करना होता है। इसमें आपको 5, 8, 12, 15, 12 पे जाना होता है, 12% आपको मिलता है। उसके बाद 5500 तक जब आप उससे ऊपर की जनरेट करते हैं, यानी ब्रॉन्ज सेक्टर की जो लेवल है उस तक आप स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5, 8, 12, 15 ये परसेंटेज दी जाती है। तो आपको 16, 5 to 16 का क्राइटेरिया है, तो इसको आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस लेवल बांटा जाता है बोनस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले बोनसेस के तरफ। एक है डायरेक्टर बोनस, दूसरा है टीम बिल्डिंग बोनस। दोनों का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है और कंपनी को ग्रो करने में इनका बहुत सहयोग है। इससे पहले कि मैं आपको ये बोनसेस समझाऊं, पहले आपको डायरेक्टर की कुछ लेवल समझने पड़ेंगे। तो वेस्टीज ने आपको 9 लेवल्स दिए हैं, जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ऐसे ही सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर,
फिर स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, ऐसे ही 9 लेवल्स आपको दिए हैं। सब में कुछ ना कुछ रैंकिंग दी गई है, 0 1 2 3 4 ऐसे चार्ट्स मैं वही डिस्प्ले कर दूंगा। और उस हिसाब से परसेंटेज दी गई है कि आपको कितना परसेंटेज मिलेगा अपने पॉइंट्स वैल्यू के जनरेशन का। जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ परसेंटेज में बोनसेस दिए जाएंगे। तो जैसे आप मान लीजिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर की आपकी रैंक है, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे है, तो जैसे आप चार्ट में देखेंगे 6% दिखा रहा है। 6% बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कंपनी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर रैंक पे हैं तो जो आपका पॉइंट्स जनरेट होंगे, डीपी पॉइंट्स जनरेट होंगे, उसमें 6% और आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। कंपनी कहती है 15% जितना मेरा मंथली जनरेट होगा पॉइंट्स वॉल्यूम या पॉइंट्स वैल्यू जो जनरेट होगा उस पर्टिकुलर टीम के लिए, समझ लीजिए आप एक कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे मैं उसका 15% आपको दूंगा। तो 15% में मल्टीप्लीकेशन करके और जिस भी रैंक पे आप होंगे, जैसे जैसे चार्ट में दिखा रहा है 6%, 5%, 4%, 3, 2 समथिंग 0.5, जितना भी आपको दिखा रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके उसमें फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आपको फाइनलाइज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट्स के में मल्टीप्लीकेशन होगा उस पर मंथ का पॉइंट वैल्यू, तब आपकी वो कॉस्टिंग बन जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए होगा ये प्रोसेस जो इस फील्ड में नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस चार्ट्स के हिसाब से। इन्होंने बता रखा है कि 15% कंपनी का आप अगर जनरेट कर देते हैं, बेसिकली जितना जनरेट होगा उसका 15% वो डिवीजन होगा। अब एक कैटेगरी जो आती है इसमें, वो आती है मिनिमम कैटेगरी। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर की रैंक पे हैं तो आपको अपनी टीम से कम 2100 पॉइंट्स वैल्यू जनरेट कराना है। यानी मान लीजिए आपके लेग में 4 बंदे जुड़े हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं चेन सिस्टम, 4 बंदे जुड़े हुए हैं। पहले बंदे ने मान लीजिए 1000 पॉइंट्स वैल्यू पीवी का जनरेशन किया, प्रोडक्ट सेल किया, दूसरे ने 500 का किया, तीसरे ने 500 का किया, फिर अगले ने 100 का कर दिया। ये हो गया मिनिमम एक तरह से 2100 पॉइंट्स वॉल्यूम पीवी। इसका मतलब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रैंक पे बोनस के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो आपके फॉर्मूला में जो मैंने अभी दिखा रहा हूं डिस्प्ले में, यानी 6% और ऐड हो जाएगा। उसके हिसाब से जो फाइनलाइज्ड डीबी वैल्यू आपको मिलेगी उसका आपका फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होगा, यानी वो बोनस आपको और दिया जाएगा। जितना भी आपका जनरेशन हो रहा है, रेफरल पॉइंट या जो भी समथिंग बोनसेस आपको दिए जा रहे हैं, उसमें आपका डायरेक्टर बोनस और ऐड हो जाएगा। अब साथ साथ आता है टीम बिल्डिंग बोनस। आप टीम भी बिल्ड कर रहे हैं तो कंपनी आपको कहती है कि मेरे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा पीवी, उसका 3% मैं आपको उसमें एड ऑन पूरा एक एलोकेट करूंगा सभी टीम्स के लिए, काइंड ऑफ। अब जैसे मैंने 2100 मिनिमम बताया था कि आप टीम से जनरेट करा पा रहे हैं, अगर आपने 2600 करवा दिया, 2600 पीवी करवा दिया, तो कंपनी इस चार्ट के बेसिस पे आपको और एडिशन बोनस देगा, जिसको बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। तो यहां पे हुआ डायरेक्टर बोनस रैंक्स के हिसाब से, टीम बिल्डिंग बोनस रैंक्स के हिसाब से। कंपनी आपको कहती है आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके आप 9th लेवल की रैंक तक भी आप चले जाएं तब भी हम आपको बोनस देंगे, बट शर्त है आपको ये मिनिमम कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको 2100 बताया ब्रॉन्ज के उस पे डायरेक्टर बोनस, ऐसे ही अगले लेवल पे अगर आप सिल्वर पे हैं तो 1801 हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। ऐसे करते करते आपको एक चार्ट के हिसाब से बोनसेस मिलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। कंपनी कहती है कि आप एक लीडर बनो, आप अपनी टीम को चलाओ, आप अपना बिजनेस पूरा का पूरा एलोकेट करो। तो कंपनी आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के लिए 18% का फंड एलोकेट करती है उस पर्टिकुलर मंथ का। कंपनी कहती है हम लोग कमा रहे हैं तो आप लोग भी एज अ लीडर कमाओ, क्योंकि आप उनके लिए ग्रो कर रहे हो। जितनी ज्यादा आपकी टीम मेहनत करेगी, आपकी टीम सेल्स करेगी, आपकी टीम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट वेस्टीज को होने वाला है। तो इसी तौर पे कंपनी 18% का फंड एलोकेट करती है। अब इसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो होता है, जो लेवल है, उसको फंड ये लीडरशिप का नहीं दिया जाता। कंपनी कहती है कि आपको कम से कम सिल्वर डायरेक्टर तो होना जरूरी है, उसके बाद आपको डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होना चाहिए,
मैक्सिमम रैंक पे, उसके हिसाब से परसेंटेजेस डिवाइड होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया कि कंपनी ने अपना एक फंड बनाया कि अपना कुछ परसेंटेज आपको एलोकेट करके देंगे, तो आपको ग्रुप पीवी, ग्रुप पॉइंट्स वैल्यू जो जनरेट करना है वो कम से कम 5625 करना है आपका, आपकी पूरी टीम का। उस हिसाब से 5% आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। जो भी परसेंटेज आपकी बन रही है अभी तक डीबी वैल्यू की, यानी पॉइंट्स की बन रही है, उसमें आपको 5% कंपनी अपनी तरफ से और एड ऑन करके देगी कि 5% पॉइंट और हम देंगे। जो पॉइंट्स फाइनलाइज आते हैं उसमें पर मंथ का पॉइंट वैल्यू सिस्टम, 1 पॉइंट वैल्यू का सिस्टम जो कंपनी इन रुपीज में रखती है, वर्चुअल मनी में रखती है, उसके साथ उसका मल्टीप्लीकेशन होता है और आगे उसका आपको फाइनलाइज अमाउंट मिल जाता है। यानी जितना आप कमा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने कमाया पर मंथ का, तो जितना भी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस बनेगा वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। मान लीजिए पर मंथ का 10,000 रुपीज बनता है, तो आपको जो पर मंथ आएगा फिर 1,10,000 आएगा, वो आपका बोनस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो ट्रैवल फंड, हाउस फंड, इलीट क्लब फंड। तो लेट्स सी अब उसमें क्या है। जब हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो हमारा माइंडसेट काम करता है कि हम फटाफट उसको खर्च कर दें। बट इस चीज को रोकने के लिए वेस्टीज कंपनी ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स बनाए। एक बनाया ट्रैवल फंड, एक बनाया कार फंड, एक बनाया होम फंड या हाउस फंड, अगला बनाया इलीट क्लब फंड। इससे क्या होगा, उन फंड्स को आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे जब उसकी वो स्टेज आएगी। अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आपका कार फंड रिलीज होगा, अगर आप हाउस लेना चाहते हैं तो आपका हाउस फंड रिलीज होगा, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कंपनी के मान लो बहुत सारे लोग एक साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड जा रहे हैं या कहीं इंडिया में ही कहीं टूर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उनका सेविंग्स का ट्रैवल फंड होगा वही यूटिलाइज होगा। अब मान लीजिए कोई एलीट बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको उस क्लब से बोनस जो आपका एलोकेट होगा, जितना भी सेव होके पड़ा होगा कहीं पे भी उनके अकाउंट में वर्चुअल मनी में, तो वो आपको एलोकेट होगा। तो यानी आपको कंपनी से प्रॉपर परमिशन लेनी है कि आप कार खरीदने जा रहे हैं, आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, अगर पर्सनल कोई ट्रैवल भी है तो भी कंपनी से परमिशन लेके जाना है, अगर उस फंड को यूज करना है तो। उस कंडीशन में आपका पर्सनल पैसा है वो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जितना भी आपने अपने लेवल से, बोनसेस से, वेस्टीज से कमाया होगा। तो अब एक बार के लिए समझते हैं ट्रैवल फंड क्या है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाले को ट्रैवल फंड नहीं मिलता, ये स्टार्ट होता है सिल्वर डायरेक्टर से लेके डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक। इसमें जितना भी एलोकेशन होगा कंपनी उसमें अपना कुछ योगदान देगी, जैसे ये चार्ट में दिखाया जा रहा है। जिस भी टाइम आप सिल्वर डायरेक्टर होंगे और 1801 के आसपास पीवी यूज बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे अपनी टीम से, उस टाइम आपको कंपनी 6% के आसपास एक्स्ट्रा एड ऑन करके देगी ट्रैवल फंड के नाम पे, और उसका एक अलग अकाउंट क्रिएट कर देगी वर्चुअली। जैसे आप ये समझो, कोई भी आपके बैंक में खाता होगा, आपको अगर उसमें आरडी डालनी है तो उसका अलग अकाउंट होगा, एफडी करना है उसका अलग अकाउंट होगा, आपको उसमें कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करनी है, पीएफ, पीपीएफ या समथिंग जो भी करना है, उसके अलग अकाउंट होंगे वर्चुअल। यानी आप उसको कहीं सेव करके रखते हैं, उस कंडीशन में यूज करेंगे। मान लो आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ और टाइप की इमरजेंसी आ गई, तब उस फंड को यूज करेंगे। इसीलिए कंपनी ने ये कहा कि आप ट्रैवल करने जाएंगे तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फंड एलोकेट आपके नाम पे होगा हम आपको रिलीज करेंगे, हम रिलीज करके देंगे, आप उससे अपना एंजॉय कीजिए। तो इसी तरीके से कंपनी आपको 6% एक्स्ट्रा देती है, उसको कहीं सेव कर लेती है ताकि आपको ट्रैवल के टाइम कोई दिक्कत ना हो। और ये बहुत अच्छा स्टेप है ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, आप लोग एक सेविंग्स कर सकें, ताकि आपको ट्रैवल के टाइम ये सब सोचना ना पड़े। आप सीधा कंपनी से परमिशन लेंगे, कंपनी को बताएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं या आपके टूर पे जा रहे हैं, तो हमें वो फंड्स चाहिए। अब वो 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख, जितना भी वो सेव हो रहा है, 10,000 भी हो सकते हैं, जितना भी वो परसेंटेजेस के हिसाब से आ रहा है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के हिसाब से, डायरेक्टर रैंक्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स वैल्यू कंज्यूम करने हैं, जनरेट करने हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है जो आपको मैं कुछ टाइम से अभी बोनसेस में बता रहा था, आपने ध्यान दिया होगा चार्ट्स में SP40 पीवी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है सेल्स पॉइंट, यानी आपको अपने पर्सनल लेवल पे भी कुछ खरीदारी करनी है। ये एक तरह से 40 पीवी का खरीदारी करनी है, यानी पोर्टल पे आप जाएंगे
जो प्रोडक्ट 40 पीवी का मिनिमम होगा या उससे ऊपर लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल खरीदारी भी करनी है। जैसे क्यूनेट में आरएसपी है, रिपीट सेल्स परचेज, इसी तरीके से वेस्टीज में एसपी है, सेल्स पॉइंट्स। तो आपको अपनी खरीदारी भी करनी है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। सिल्वर पे हो गया 1801, फिर हो गया 1501, इसी तरीके से वो ड्रॉप डाउन होता रहता है। जब आप बड़े रैंक पे जाते हैं, जैसे डबल यूनिवर्सल क्राउन रैंक पे गए, तो आपको एसपी से 40 पीवी करना है, यानी अपना पर्सनल ही खरीदना है। आपकी टीम तो आपके लिए ऑलरेडी उस लेवल पे काम कर रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कार फंड पे। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप बिजनेस कर रहे हैं वेस्टीज का, तो वहां पे आपको कार लेने का ही मन करेगा। तो उसमें आपको अलग से कंपनी कार फंड आपको मैनेज करके देती है। कंपनी कहती है हम कुछ परसेंटेज डालेंगे, जो एज पर चार्ट आपको दिख रही है, हम कुछ अपना रोल निभाएंगे। हम कंपनी का जो पर मंथ का पीवी जनरेट हो रहा है मंथली, उसका कुछ परसेंटेज आपको हम एलोकेट करेंगे आपकी अर्निंग्स के साथ साथ, और इसको हम सेपरेट रखेंगे। 80,000 पर बिजनेस मंथ के आसपास का मैक्सिमम अमाउंट है। जिससे ऊपर अगर बनता है आपका बिजनेस पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से, वो आपको एलोकेट नहीं होगा, बट 80,000 के आसपास आपको एलोकेट हो जाएगा। शर्त है कि आपको स्टार रैंक, स्टार डायरेक्टर से लेके डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक की रैंक में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। उससे कम रैंक है आपको नहीं मिलेगा। और साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, यानी पहले मंथ से जब आप स्टार्ट हो रहे हैं, मान लीजिए आज आप स्टार डायरेक्टर रैंक बन गए हैं, तो यहां से लेके अगले 3 महीने तक आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया अचीव करना है। जैसे कि 40 पीवी आपको खरीदना ही खरीदना है। उसके बाद आपको यहां पे ये 3 महीने कम से कम सेम रैंक का मेंटेन करके रखना है। अगर आप स्टार है तो स्टार रहने चाहिए आप। अगर आप उससे ऊपर रैंक में भी चले गए तो मिनिमम स्टार रैंक तो आपकी होनी ही चाहिए। अगर आप स्टार से नीचे आ जाते हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल गोल्ड पे आ गए, तो आपको ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी ये फंड्स एलोकेट हो पाएंगे। ये चार्ट के बेसिस पे आपको वही सेम चीज कैलकुलेशन चलनी है, वही पॉइंट्स मिलेंगे, कंपनी अपना फंड देगी और आपको एलोकेट करेगी अलग से। जिस भी टाइम आप कार खरीदना चाहेंगे, उस कंडीशन में आपको कंपनी से अप्रूवल लेना है कि हम इस पर्टिकुलर जगह से कार खरीद रहे हैं, ये कार खरीद रहे हैं। कंपनी आपको फंड्स रिलीज करके देगी। आपकी अपनी अर्निंग्स प्लस ये जो कार फंड होगा, ये मिला के आप अपनी परचेज कर सकते हैं कोई भी कार जो आपका मन चाहे। अब बढ़ते हैं हाउस फंड की तरफ। वेस्टीज बिजनेस करते करते जिस भी टाइम आपका मन करेगा कि मुझे अब घर लेना है, अब मेरी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है और मुझे अपना एक घर चाहिए, तो उस कंडीशन में हेल्प करेगा आपको वेस्टीज का हाउस फंड। कंपनी कहती है कि हम 3% एलोकेट करेंगे अपने मंथली पीवी का और आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देंगे। तो आपको इसके लिए मिनिमम क्राउन डायरेक्टर की रैंक पे होना पड़ेगा, और मैक्सिमम तो आपको पता ही है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यहां तक आप जा सकते हैं। कंटिन्यूस 3 एग्जीक्यूटिव मंथ्स, जो एक के बाद एक आपको कम से कम क्राउन डायरेक्टर की रैंक पे रहना ही रहना है। 4th मंथ से आप इसको अमाउंट को ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसको रिलीज कराने के लिए। कंडीशन ये है कि 1 लाख रुपीस पर बिजनेस मंथ ही आपको मिलेगा। उससे ऊपर जितना भी जनरेट हो जाए आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा। यानी मोटा मोटा आप ऐसे समझें कि 3 लाख रुपए आपने जनरेट करे, 4th मंथ जाके आप उसको निकलवा सकते हैं, प्लस आपकी खुद की सेविंग एज अ डाउन पेमेंट कर दिया, फिर आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपना हाउस फंड के लिए जा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम एलीट क्लब की तरफ। अब हम लास्ट स्टेप इनका अर्निंग का समझते हैं, एलीट क्लब बोनस। कंपनी कहती है हम 2% एलोकेट करेंगे मंथली पीवी का आपके लिए, बट शर्त क्या है कि आपको 3 मैक्सिमम रैंक्स पे ही होना आपको जरूरी है। जो आपकी जैसे क्राउन डायरेक्टर से लेके डबल क्राउन डायरेक्टर, फिर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आपकी मैक्सिमम 3 रैंक्स जो है, जो लास्ट रैंक्स है, उस पे होना जरूरी है। आपको कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब इनका मिनिमम क्राइटेरिया वही रहता है जैसे एसपी 40 पीवी, यानी आपको 40 पीवी की आपको खुद पर्सनल सेल करनी है या पर्सनल खरीदना है, बेसिकली खरीदना है इसको, ताकि कंपनी को ये हो उनके प्रोडक्ट्स खुद भी पर्सन खरीद रहा है और यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो एक तरह से बढ़ावा दिया जाता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स सेल होते रहे कंपनी के साथ साथ। उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया कि आपको अपनी जो लेग्स हैं, जो जैसे चेन सिस्टम, जैसे मैंने बताया 1 2 3
या 4 लाख 6 लाख किसी में भी आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको 3 लाख, अगर आप मान लो जी फर्स्ट मैक्सिमम रैंक पे हैं, तो आपको 6 लाख पे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आपका जनरेट होना चाहिए। मान लीजिए आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के रैंक पे, जो सबसे मैक्सिमम रैंक है, उस पे आपको 40 पीवी का सेल करना है, खरीदना है प्रोडक्ट, और साथ साथ आपकी 6 लैक्स पे एलओबी जनरेट होना चाहिए, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जनरेट होना चाहिए, जो मैंने अभी प्रीवियसली समझाया था कि वो कितना परसेंटेज है, कितना मिनिमम वैल्यू आपकी होनी चाहिए जनरेट एज अ होल लीडरशिप की तरह। तो ये था आपका बेसिक में मार्केटिंग प्लान या बिजनेस प्लान, आप समझे। तो इससे ये समझ में आता है, इससे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे से सेल होंगे, कंपनी उसमें से कुछ परसेंटेजेस आपको देगी, आपको 9 सोर्स ऑफ इनकम कमाने का मौका देगी। इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, तो उसके नेक्स्ट वीडियो हम वेस्टीज पे कुछ ना कुछ लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको इसकी प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपको समझाऊंगा अलोंग विद रिफंड पॉलिसी। हालांकि रिफंड पॉलिसी मैंने बताई थी, वो डिटेल्ड इतनी नहीं थी। इसके बाद मैं आपको डिटेल्ड वीडियो रिफंड पॉलिसी प्लस पॉलिसी प्रोसीजर्स वेस्टीज के आपको बताऊंगा। मार्केटिंग प्लान को आज यहीं पे खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।